तो ये फ्यूचर की वॉरफेयर कैसा होगा आपके हिसाब से? अब जैसे मैंने यहाँ पे सोचा है कि जैसे पेजर वाली घटना है, कई सारे ऑप्शंस खुल गए हैं इन दिनों। अब आप इसको कैसे विजुअलाइज करते हो कि फ्यूचर वॉर और क्या क्या हो सकता है? देखिए, मैं पहले भी बोलता था और ये मेरे को उसमें यकीन भी है कि फ्यूचर वॉरफेयर के बहुत सारी आपको शक्लें दिखेंगी। जरूरी नहीं है कि उस वॉरफेयर के अंदर बम चलें, लोग मरें, ऐसा जरूरी नहीं है। एजिटेशनल टेररिज्म भी एक टेररिज्म है। ये इसका क्या मतलब? आप एजिटेशन, भाई आपने शाहीन बाग के टाइम में कितने समय तक रोड बंद करके रखा? काफी टाइम तक काफी रहा था। टाइम तक हाँ, रखा। किसान आंदोलन में कितने समय तक आपने रोड कई बंद? महीनों तक। तो ये एजिटेशनल टेररिज्म। अच्छा। आपको हैरेस कर दिया, आपकी इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ा। अभी आंकड़े नहीं है मेरे पास में, लेकिन उस समय बात होती थी कि पर डे के हिसाब से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। तो अब जब ये चीजें हो रही होती हैं तो बात आती है कि फॉरेन फंडिंग भी हो रही है, पॉलिटिकल सबवर्जन भी हो रहा है, चाइनीज इस गेम में माहिर है। आपको आपके गेम में घुस के आपको हरा देंगे। आप डेमोक्रेसी हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस में घुस जाएंगे वो। आपके पास पैसा अता है, उसका इस्तेमाल करके आप इंस्टीट्यूशन में घुस जाएंगे और अंदर से आप उसको सबवर्ट कर देंगे। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको एक भी बम गोली चलाने की जरूरत, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अगेन ये मेरा मानना है। मालदीव्स, जो कि भारत का बहुत करीबी था, मालदीव्स के अंदर डेमोक्रेसी थी। चाइना का पैसा पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के पास में इस तरीके से गया और उन्होंने इस तरीके से पूरा नैरेटिव को क्राफ्ट किया कि इंडिया और इंडिया से जुड़ी सारी चीजों को वहां से उखाड़ के उन्होंने फेंक दिया। ना गोली चली, ना बम चला। और आपने एक अहम एक जगह को एक तरीके से कुछ देर के लिए खो दिया। अब मालदीव फिर वापस आ रहा है, मजबूरी है। यही चीज आप बांग्लादेश में देख रहे हैं। तो ये भी तो एक युद्ध है। हाँ, ट्रू। तो युद्ध के अलग अलग तरीके हैं। डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया पे मिल रही है, आपको दुनिया भर की मिस इंफॉर्मेशन मिल रही है, और उस मिस इंफॉर्मेशन के चलते आपका ब्रेन हैक किया जा रहा है, आपका हैक किया जा रहा है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। दाऊद इब्राहिम के मरने की फेक खबर पाकिस्तान से पाकिस्तान के यूट्यूबर्स द्वारा शुरू करी गई। हिंदुस्तान का पूरा मीडिया 48 घंटे तक पागल रहा। सारे चैनलों में हर समय दाऊद इब्राहिम की ब्रेकिंग चल गई कि वो मर गया, जबकि वो फेक न्यूज थी। तो कितनी आसानी से 24-48 घंटे तक आपने नैरेटिव चेंज कर दिया। नैरेटिव ही चेंज कर दिया आपने। घूमते रहिए, ढूंढते रहिए। ये है पावर। तो ये भी तो एक शक्ल है युद्ध की। ट्रू 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 ट्रू। आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के देख लीजिए। व्हाट्सएप कोई भी मैसेज घुमा करके कैसे कुछ भी माइंडसेट बनाया जा सकता है। कुछ भी कर सकते हैं। तो इलेक्शन में सबसे ज्यादा यूज होता है ये। अब जो भी है, तो ये वेपन है ना। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो बहुत ही सिंपल चीजें देखने को लगती हैं। वो कांधार हाईजैकिंग की एक वो, हाँ, आपने देखिए वो कैसे माइंड को टारगेट करके नैरेटिव चेंज किया जा रहा है। हाँ। तो ये सारी जो अब आगे की जो लड़ाई है, ये नैरेटिव्स की है, परसेप्शंस की है, इकोनॉमी की है और टेक्नोलॉजी की है। जो परसेप्शन के और जो मीडियम और मीडिया को कंट्रोल करता है, आपका मोबाइल, मेरा मोबाइल यहां पे तो नहीं बना ना। हाँ। और यहां पे असेंबल हुआ होगा, बना नहीं है। आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम आपके नहीं है, नहीं है। फेसबुक आपका नहीं है, ट्विटर जिसको आजकल एक्स बोलते हैं ये आपका नहीं है,
यूट्यूब आपका नहीं है, कंट्रोल कोई और कर रहा है। मतलब बाहर की कंट्री तो हमारे सिर्फ फोन के जरिए पूरी दुनिया में घुसी हुई है। पूरी दुनिया में घुसी हुई है आपका फोन। और ये आज से नहीं है, काफी समय से है ये। जब वो डम नोकिया का फोन होता था, हमें याद है फौज में, उसको भी बाहर रखवा दिया जाता था। आपके माइक को एक्टिवेट करके आपने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया हुआ है, लेकिन आपकी बैटरी तो अंदर है ना। हाँ। उसके जरिए कोडिंग से आपका माइक ऑन है, आप क्या बात कर रहे हैं वो कहां से कहां कौन सा। स्मार्टफोन की जरूरत नहीं थी। उस लेवल की टेक्नोलॉजी आज से 15 साल 20 साल पहले थी मौजूद। और अब तो कहां कहां चली गई। अभी तो कहां कहां चली गई। आपका मोबाइल का कैमरा, मोबाइल का कैमरा, आप कोई भी चीज ले लीजिए, अगर वो आपकी नहीं है तो आप भी आप अपने नहीं है। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। आजकल लोग कहते हैं जी वो अंग्रेज दुनिया पे राज करता था, अब सब आजाद हो गए। तो आजाद नहीं हुए, टेक्नोलॉजी सारी अंग्रेज के पास है, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। देखिए आपके सामने, आपके पड़ोस में मालदीव्स की सरकार बदली कर दी गई, बांग्लादेश की सरकार बदली कर दी गई, म्यांमार के अंदर गेम चल रहा है, नेपाल की सरकार बदली हुई। ये सब कैसे हुई? ये और आपने अपने प्रॉक्सीज बिठा दिए। आपको वहां पे ना कब्जा करने के लिए फौजों को भेजना पड़ा, ना आपने जाने गंवाई, आपने उसी से काम करवा दिया ना। तो ये है मॉडर्न वॉरफेयर की शक्ल। मालदीव में एग्जैक्टली क्या हुआ था? मालदीव में मोइजू आ गए, उन्होंने गो इंडिया के नारे लगाए और इंडिया को ब्लैक पेंट किया। जो वहां पे जो सिस्टम था, जो प्रो इंडिया सिस्टम था, उसके खिलाफ लोगों में नफरत पैदा हो गई। जब वो जीत के आए, उन्होंने इंडिया के जो भी एसेट्स थे वहां पर, हमारे हेलीकॉप्टर्स थे, हमारे एयरक्राफ्ट थे, जो कि हमने उनकी मदद के लिए रखे हुए थे, वो सब हमें वापस कर दिए उन्होंने। भेज दिए। हमारे और भी मुआहदे थे, उनकी फौज हमारी फौज इकट्ठी ट्रेनिंग करती थी, ये था वो था, बहुत सारी चीजें। उन्होंने कहा इंडिया गेट आउट वाला नारा लगाया। तो आप वहां पे इतनी अहम जगह पे बैठे थे, वहां पे पूरी जो सी लेन्स हैं, चाइना की सी लेन्स हैं, उस पर आप नजर रखे हुए थे। आप अपने घर की चौकीदारी कर रहे थे वहां बैठकर, तो आपको वहां से निकाल दिया। वहां पे तो चाइना बैठ गया आके। तो आप उसकी गंभीरता समझिए ना। तो चाइना को तो लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी।